कमिश्नर गौरव दयाल का बयान। 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे रोड शो। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट के अलावा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एयरपोर्ट पर किए जाएंगे एयरक्राफ्ट पार्क। अयोध्या एयरपोर्ट पर अतिथियों को उतारकर गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एयरपोर्ट पर पार्क होंगे एयरक्राफ्ट। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी के दिन अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेंगे लगभग 100 विमान। अयोध्या एयरपोर्ट पर अतिथियों को उतारकर अलग अलग जनपदों में एयरपोर्ट पर पार्क किए जाएंगे एयरक्राफ्ट। इसके अलावा आपको बता दें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री जनसभा के साथ साथ अयोध्या में रोड शो करेंगे। लगभग 15 किलोमीटर का होगा रोड शो। मोदी का रोड शो NH 27 हाईवे धर्मपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक से होकर रामपथ, टेढ़ी बाजार, मोहबरा चौराहे से घूमकर जाएगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। इसके अलावा गौरव दयाल कमिश्नर का बयान। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को प्रस्तावित है अयोध्या एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन वंदे भारत व अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। अयोध्या एयरपोर्ट के बगल मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक बाय रोड जाएंगे पीएम मोदी, करेंगे रोड शो। रोड शो के दौरान स्वागत की गई है व्यवस्था। आम जनमानस भी अपने स्तर से करेंगे स्वागत। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। तैयारी करते हैं। देखिए 30 जनवरी को एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रस्ताव 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है और हमारा जो रेलवे स्टेशन बनकर जो नया तैयार हुआ है फर्स्ट फेज में, उसका उद्घाटन होना है। और जो हमारे जो 2 रेल्स हैं उनको हरी झंडी दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और उसके अलावा एक जनसभा प्रस्तावित है जिसमें कि जनता से संवाद होगा। और तो वो रोड शो, चूंकि वो एयरपोर्ट से लेके और रेलवे स्टेशन तक बाय रोड आएंगे, तो रोड शो उस फॉर्म में होगा। और हम लोग बीच में उनके स्वागत की व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और आम जनमानस भी उसमें बहुत उत्साहित हैं। वो लोग भी अपने स्तर से जगह जगहों पर उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। उनके साथ आज शाम को हम लोग बैठ रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, 5 बजे बैठक है। और क्या एग्जैक्ट रणनीति होगी उसको हम लोग आज रूपरेखा उसको फाइनल करेंगे। सर, कितनी ट्रेनें हैं? क्रिसमस से पूर्व तैयारी को लेकर सजाया गया चर्च। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ईसाई समुदाय का प्रमुख पर्व क्रिसमस की तैयारी में जुट गए लोग। शहर से लेकर कस्बों तक के चर्च को रंग रोगन कर बिजली की झालरों से रोशन कर दिया गया। इन पूजा स्थलों पर ईसाई धर्म के प्रणेता प्रभु यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी चर्च पर तैयारियों को पूरे दिन अंतिम रूप दिया गया। वहीं मैरी क्रिसमस को लेकर सभी अपने अपने घरों में तैयारी कर ली है और चर्च पर सजावट हो गई। वहीं भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात से हम सभी में काफ़ी उत्साह है। इस बार हम लोग और धूमधाम से क्रिसमस डे का पर्व मना रहे हैं। रात 12 बजे चर्च में जाकर कैंडल जलाकर प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे से मिलकर बधाई देंगे और एक दूसरे को केक खिलाएंगे। सुबह प्रार्थना होगी, सभी के लिए दुआ मांगी जाएगी और सभी लोग अपने अपने मन्नतें मांगते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वह यहाँ आकर प्रभु यीशु मसीह के दरबार में कैंडल जलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। क्रिसमस की तैयारी पिछले 1 महीने से सभी क्रिस्तीय भाई बहन आध्यात्मिक रूप से और बाह्य रूप से भी तैयारी करते चले आ रहे हैं। और आज 24 दिसंबर को रात्रि में 11 बजे प्रार्थना सभा, सबके लिए दुआ, शांति कायम रखने के लिए। और जिस प्रकार से ईश्वर स्वर्ग से इस धरा पे आए थे मानव बनकर, वो शांति का पैगाम लेकर के, वही शांति का पैगाम हम लोग एक दूसरे को बांटते हुए, बधाई देते हुए हम लोग वो पैगाम देते हैं, शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। अगर वास्तव में बड़ा दिन है, क्योंकि जो ईश्वर जो है इंसान बनते हैं और एक चरनी में बालक के रूप में जन्म लेते हैं। वो ईश्वर का प्रेम था कि उन्हें मानव रूप धारण करना पड़ा पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए, और इसलिए इसको बड़े दिन के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में ये पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, केक बांटते हैं, बधाइयाँ देते हैं, कैरल्स, बधाई के गीत गाए जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाया जाता है और शुभकामनाएं एक दूसरे को समर्पित करते हैं। धर्म प्रांत के सबसे पुराने चर्चों में एक चर्च है, जो धर्म प्रांत का तीसरा पुराना चर्च है ये। और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग इस पर्व के अवसर पर विशेष रूप से आते हैं। वैसे तो अन्य दिनों में भी लोग आते हैं, बहुत लोग मनौती मानते हैं और जिनके
मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो आते हैं, कैंडल चढ़ाते हैं और दुआ प्रार्थना करके ईश्वर की आशीष लेकर के वापस जाते हैं। और कल के दिन तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और जो हम लोग की चरनी वहाँ बनी रहती है उसके दर्शन करते हुए बहुत लोग अपनी मन्नतें रखते हैं और जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो आकर के वो ईश्वर की, प्रभु यीशु की आशीष प्राप्त करते हैं। और संतोष। अखिल भारतीय जानकी सेना संगठन ने 528वां भव्य ऐतिहासिक सुंदरकांड का आयोजन अयोध्या में किया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर पिछले कई वर्षों से लगातार जनसेवा और धर्म जागरण के क्षेत्र में कार्यरत अखिल भारतीय जानकी सेना संगठन के द्वारा इस बार 528वां भव्य ऐतिहासिक सुंदरकांड का आयोजन अयोध्या में धूमधाम से संपन्न हो गया। यह आयोजन 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रत्न गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में हुआ। वहीं महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने बताया कि जानकी सेना संगठन के द्वारा पिछले कई वर्षों से हर वर्ष तीर्थ क्षेत्र सुंदरकांड किया जाता है। इस श्रृंखला में इस बार प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के मणिराम दास छावनी में श्री जन्मभूमि सुंदरकांड होना तय हुआ है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 350 सदस्यों ने 23 दिसंबर को दोपहर में अयोध्या जी में एक विशाल ऐतिहासिक सुंदरकांड पढ़ा। अयोध्या में पहले से व्यवस्था को देखरेख में लगे उन्होंने बताया कि सुंदरकांड की तैयारी पिछले 2 महीने से लगातार जारी थी। शिवपुरी से 2 बस, 15 4 पहिया वाहन एवं ट्रेन के माध्यम से 350 लोगों का समूह शिवपुरी से भारत के अलग अलग हिस्सों से 1100 लोगों के करीब इस आयोजन में शामिल हुए। तो वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत ने बताया कि इस आयोजन हेतु भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से भी कई लोग डायरेक्ट अयोध्या जी पहुंच रहे हैं। इस ऐतिहासिक सुंदरकांड में भारत के कई राष्ट्रीय संत अलग अलग मठ मंदिर आश्रम से भी पहुंचे और उन्होंने सुंदरकांड आयोजन का आनंद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। पूछने क्या है, पूरे देश में जिस प्रकार से हम दीपावली मनाते हैं, भगवान राम जब 14 वर्ष बाद वनवास लौटे थे, आज उसी प्रकार से 500 वर्ष बाद आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष बाद में होने जा रही है। तो आज पूरे देश में का सारे विश्व में बड़ा एक दीपावली से ज़्यादा ही एक उत्साह महोत्सव मनाया जा रहा है, वो उत्साह है। और यहाँ पर जो पधारे हैं करीबन हजारों की तादाद में जानकी सैनिक यहाँ पे आए हुए हैं। एक सुंदरकांड का उनका उद्देश्य होता है। अयोध्या जी में श्री रामलला की जन्मभूमि पर उन्हें सुंदरकांड करना था। हमारे श्री राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष अनंत विभूषित वैष्णव कुलभूषण परमाध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनकी सानिध्य में हम सब लोगों ने सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके सानिध्य में बैठ करके हमने सुंदरकांड किया और आज जानकी मैया की हम सब पर कृपा बरस रही है। क्या नाम आपका? मंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास, शिवपुरी। को नाम हमारे सभी जानकी सैनिक अति उत्साहित थे। हम लोग तो 1100-1150 लोग यहाँ सुंदरकांड में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त हजारों सदस्य हमारे कल ऑनलाइन शामिल हुए और अति उत्साह हमारे सभी जानकी सैनिकों में है, क्योंकि हम तो माँ जानकी जी हमारी आराध्य हैं और माँ जानकी जी के प्रभु नाथ हैं। तो इस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बड़ा ही मंगल अवसर रहा है और इस पावन भूमि पर हम सब हमको महाराज जी के सानिध्य में आने का अवसर मिला और समय समय पर यहाँ से भी संकल्प लेके जा रहे हैं कि अयोध्या से भी निकल कर इस संकल्प को और बढ़ाना है और समय समय पर हम अयोध्या नगरी में प्रभु के धाम में सुंदरकांड करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम सिंह रावत, जानकी सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम एमपी के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। जानकी सेना संगठन, अखिल भारतीय जानकी सेना संगठन की तरफ से यहाँ हमारा सुंदरकांड का कार्यक्रम था, जो मणिदास छावनी में हमने कल सुंदरकांड का आयोजन किया। और हम लोग यहाँ 2 बसों से और 15 गाड़ियाँ हैं हमारे पास में 4 व्हीलर, और उसके बाद में कुछ रिजर्वेशन से आई हुई हैं ट्रेन द्वारा, और कुछ यहाँ के आसपास 100 किलोमीटर के एरिया से भी जो हमारे संगठन सदस्य हैं वो भी यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। लगभग करीब 1100 लोग हम आए हैं यहाँ पर। ये सुंदरकांड यात्रा का मेन यात्रा का ये है कि सद्भावना, धर्म का प्रचार करना और हमारे जानकी सेना का जो उद्देश्य है सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना है, धर्म का प्रचार करना है। घर घर सुंदरकांड, हर घर सुंदरकांड का हमारा ये उद्देश्य है जो हम इसको लेके चल रहे हैं। उत्साह का तो ये है सर, हमारे पास शब्द नहीं है। अकल्पनीय जो काम होने जा रहा है अयोध्या में, राम जन्मभूमि का जो राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में तो शब्द भी नहीं है। ये हमारा जो सपना था, जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था, वो आज सपना आज हमारे सामने साकार होने के लिए जा रहा है। तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबों को आशीर्वाद प्रदान करें अपना। मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं जानकी सेना संगठन का कोषाध्यक्ष हूँ। जानकी मैया की जय जय
जय श्री राम, जय श्री राम, अयोध्या धाम की। अयोध्या पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने अयोध्या के छोटी छावनी पर चल रहे अयोध्या उत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। इस अयोध्या उत्सव के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए आज मैं अयोध्या आया हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है, जिस तरह से पूरे देश को अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम अपनी विरासत के लिए पूरी तरह पंचित नहीं। हमारा देश दुनिया का सबसे अकेला देश है जिसमें दो तरह की जीत कही गई है, एक विजय और जय। विजय उसे कहते हैं जहां जिससे हराया जाए। जय का मतलब होता है हर का कोई नहीं, सबकी जीत है। पूरे देश का पूरी दुनिया का उत्सव मनाइए। उन्होंने कहा कि हमारे केरल में एक जगह है जिसका नाम काशी केरला। दो आदमी काशी केरला की यात्रा पर आए थे, एक चले आए और एक वहां पर बीमार गाय थी, वह आदमी गाय की सेवा में लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। ये राष्ट्रीय एक तरह से पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है उस खुशी में शरीक होने के लिए। और ये आयोजन इतना अच्छा हुआ है अयोध्या महोत्सव का, इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं आया हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह पूरे देश को अच्छा लग रहा है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा है, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी विरासत से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। हमारा देश दुनिया का अकेला देश है जिसमें दो तरह की जीत कही गई है, एक विजय और एक जय। विजय कहते हैं जहां आप किसी को हराइए, और जय कहते हैं जहां हारता कोई नहीं, सबकी जीत है। अभी आपने चंपत राय जी को सुना, क्या बोल रहे थे? इसे पूरे देश का उत्सव बनाइए, पूरी दुनिया का उत्सव बनाइए, ये सबका उत्सव। बस अब मैं इन चीजों पे जो अदालतों में मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि सुख से रहना है तो बजाय एक दूसरे से टकराने के हमेशा वो रास्ते ढूंढे जा सकते हैं जो सबको साथ ला सके। तमिल समागम हो रही है, अब ये तो आप जो कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो केरला में एक जगह है जिसका नाम ही काशी केरला, और वो क्या है वहाँ के दो आदमी काशी की यात्रा पे आ रहे थे, एक चले आए, एक वहाँ एक बीमार गाय थी, एक उसकी सेवा में लग गई। सरकार साधने में जुटी है, तमिल और ये साधने का मामला नहीं है, ये मैं इसे एग्री नहीं करता कि साधना, ये संस्कृति का मामला है अपनी, और संस्कृति सबकी है।